नमस्कार, बिहार तक का खास चुनावी बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रेरणा। इस स्टोरी में इमोशन है, ड्रामा है, ट्रेजेडी है। शोले के इस बहुचर्चित डायलॉग का इस्तेमाल अगर मुझे आज की किसी घटना के संदर्भ में करना हो तो मैं महागठबंधन के प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए करूंगी, क्योंकि महागठबंधन के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमोशन भी है, ड्रामा भी है और ट्रेजेडी तो है ही। बोलना ठीक होगा जरूर। उनको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। मैं सनत मल्ला अति पिछड़ा का बेटा, अभी जो हमारे साथ जो हो रहा है, कहीं ना कहीं पीठ में खंजर भोगने का काम किया जा रहा है। आपने बोल तो दिया था, आपने बोला तो था कि वो बात अब उनकी गलती है। महागठबंधन के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात सीट शेयरिंग की होनी थी, हुई भी। लगा कि अब एक एक करके सभी सहयोगी दल के नेता 2-2 मिनट का भाषण देंगे और जैसे कि फिल्म का क्लाइमेक्स होता है उसी तरीके से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी क्लाइमेक्स हो जाएगा। लेकिन सन ऑफ मल्ला मुकेश साहनी फिल्मी आदमी हैं, सो एंडिंग भी फिल्मी चाहते थे, इसलिए उठ खड़े हुए और बगावत कर दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव ने जहां दलितों और महिलाओं को ध्यान में रखते हुए पूरी स्ट्रैटेजी के साथ हाथरस मामले में 1 मिनट का मौन रखने का फैसला लिया, वहीं मुकेश साहनी ने इस पूरी कोशिश पर पानी फेरते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की अंत में तेजस्वी यादव पर ही एक महादलित के अपमान का आरोप लगा दिया। मुकेश साहनी के कार्यकर्ता बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही तेजस्वी मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे और मुकेश साहनी पीठ में खंजर भोंकने का आरोप लगाते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर चले गए। मुकेश साहनी इस दौरान काफी गुस्से में थे, लेकिन मुकेश साहनी के गुस्से के पीछे का कारण क्या है? आखिर क्या वजह हुई कि मुकेश साहनी ने बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में बगावत कर दी? प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ी A to Z खबर हम आपको एक एक करके बताएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत शाम 5 बजे हुई। मंच पर CPI, CPIML, CPIM, कांग्रेस, RJD और विकासशील इंसान पार्टी के नेता मौजूद थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत 1 मिनट के मौन से हुई, जिसके बाद कांग्रेस नेता अविनाश पांडे ने अपनी बात रखनी शुरू की। अविनाश पांडे ने कई बातें कही, जिनमें से एक मुख्य बात जो निकल कर आती है वो ये कि महागठबंधन का नेतृत्व तेजस्वी यादव ही करेंगे। इसके बाद पूरी कमान जो है तेजस्वी यादव ने संभाल ली। तेजस्वी यादव ने सीटों की घोषणा करते हुए बताया कि RJD को 144, कांग्रेस को 70 प्लस वाल्मीकि नगर की सीट, वहीं CPIML को 19, CPIM को 4, CPI को 6 और VIP और JMM को RJD के हिस्से से सीटें मिलेंगी। बस मुकेश साहनी इसी वक्त से उखड़ गए। उनके कार्यकर्ता बीच में ही विरोध करने लगे। जब माइक मुकेश साहनी के पास पहुंचा तो उन्होंने अपने बगावती तेवर दिखा दिए। माना जा रहा है कि मुकेश साहनी ने RJD से 17 सीटों की डिमांड की थी, लेकिन RJD केवल 12 सीट देने को तैयार थी। मुकेश साहनी अब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही पता चलेगा कि उनकी आगे की क्या रणनीति होगी। हालांकि फिलहाल उन्हें NDA के नेताओं का खूब समर्थन मिल रहा है। देखिए क्या कहा JDU और हम के मुखिया जीतन राम मांझी ने। आज जिस प्रकार से महागठबंधन में अति पिछड़ा समाज के नेता श्री मुकेश साहनी जी का अपमान किया गया, जिस प्रकार से उन्हें उनके भरोसे को तोड़ा गया, आने वाले चुनाव में महागठबंधन सहित राष्ट्रीय जनता दल को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उनके साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने मुकेश साहनी को अपमानित करने का काम किया है, उससे एक बात साफ हो चुकी है
कि राष्ट्रीय जनता दल और ये तथाकथित गुंडों का जो गठबंधन है, इस गठबंधन में पिछड़े अति पिछड़ों का कोई वजूद नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अपमानित करने का उनके काम करते हैं। एनडीए खेमे से भी आज एक बड़ी खबर आने वाली थी। चिराग पासवान आज शाम 5 बजे अपने संसदीय दल की बैठक करने वाले थे। माना जा रहा था कि इस संसदीय दल की बैठक के बाद वो एक अहम फैसला सुनाने वाले हैं, लेकिन अचानक ही उनके पिता रामविलास पासवान की तबीयत बिगड़ गई और वो उनसे मिलने अस्पताल चले गए, जिसके बाद इस संसदीय दल की बैठक को निरस्त कर दिया गया। अब संसदीय दल की बैठक तो नहीं हुई, लेकिन चिराग पासवान ने एक ट्वीट करके बड़ा संदेश दिया है। यह ट्वीट हालांकि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक संदेश के तौर पर किया है, जिसके कुछ अंश मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगी। अब बिहार चुनाव से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें। आज पटना में बीजेपी और जेडीयू के नेताओं के बीच करीब 4 घंटे तक बैठक हुई, लेकिन सूत्रों के मुताबिक बात नहीं बनी। हालांकि कल फिर नए सिरे से बातचीत शुरू होगी। वहीं जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव आज पटना में हाथरस घटना के विरोध में प्रदर्शन करते नजर आए। प्रदर्शन के दौरान पप्पू यादव और उनके कार्यकर्ताओं ने हाथ और गले में जंजीर पहनी हुई थी, साथ ही काला कपड़ा पहने हुए आंखों पर पट्टी बांधी थी। उन्होंने हाथरस की घटना के लिए योगी सरकार को आड़े हाथों लेने के साथ साथ बिहार के भभुआ, बक्सर और गया में बेटियों से हुई जबरदस्ती के मामलों की स्पीडी ट्रायल की मांग की है। बीएसपी के बिहार अध्यक्ष भारत बिंद ने आज आरजेडी का दामन थाम लिया। माना जा रहा है कि आरएलएसपी बीएसपी गठबंधन में भभुआ विधानसभा सीट न मिलने के कारण भरत बिंद ने ये कदम उठाया है। अब आरजेडी में शामिल होकर भभुआ सीट पर अपनी दावेदारी ठोकेंगे। तो चलिए चुनाव की खबरों पर लगाते हैं यही विराम और चलते हैं अपनी चुनाव चिरैया के पास। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना बगावती तेवर दिखाने के बाद मुकेश सहनी ट्विटर पर भी खूब बरसे। मुकेश सहनी ने राजद को आड़े हाथों लेते हुए कहा, राजद ने पहले महादलित जीतन राम मांझी, फिर उपेंद्र कुशवाहा जी को धोखा दिया और आज अति पिछड़ा समाज के बेटे के साथ भी गद्दारी की है। यह राजद और तेजस्वी के डीएनए को दर्शाता है। राजद ने आज अति पिछड़ा और मल्लाह समाज को दबाने की नाकाम कोशिश की है, जन भावना की हत्या की है। शायद वो नहीं जानते कि यह समाज ना किसी के आगे झुका है ना झुकेगा। यह समाज अपने अपमान का प्रतिकार करना अच्छे से जानता है। अति पिछड़ों का अपमान राजद को भारी पड़ने वाला है। तो आज के चुनावी बुलेटिन में बस इतना ही। मिलते हैं कल इसी वक्त दिन भर की चुनावी खबरों के साथ। शुक्रिया।